यहाँ चूंकि पैंक्राटिनम आई थी, तो पैंक्राटिनम जो है बेसिकली ये सारकोड है, ये पैंक्रिया से बनाई गई है ना, तो ये सपोर्टिंग मेडिसिन है, हेल्प करे, थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हेल्प ही करेगी, ये कॉजेटिव फैक्टर को रिमूव करने की सलाहियत नहीं रखती, लेकिन आप एज ए स्पोर्ट इससे ले सकते हैं। जैसे हम थायरोडिनम देते हैं, जैसे हम टेस्टिस देते हैं, ओवरीज फोरिनम देते हैं, ये सारी स्पोर्टिंग हैं, ये सॉरकोड्स हैं, उस जिस्म के हिस्से से बनाई गई है। लेकिन पोटेंसी में इनके रोल और हैं, और नीचे 1x 3x में इनके रोल और हैं। बाद सारकोड जो हैं वो पोटेंसी में बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश करूं कि जब आप इसको 3x 6x नीचे रहेंगे तो ये फिर हेल्पिंग रोल प्ले करेगा, लेकिन मेडिसिन रोल नहीं प्ले करेगा। जो काम पोटेंसी करती है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं करती। जो काम पोटेंसी करती है वो दुनिया को, बेसिक 4 प्रिंसिपल में पोटेंसी है। आगे चलते हैं। अब होता होगा कैसे, जैसे ये तो अभी मैं ऊपर, अभी तो मैं नीचे रूटीन की दवाइयों में आने लगा हूँ। तो होता क्या है कि ये ऊपर आपने चीज़ों को ब्रेक करना है, ये चीज़ें आपने लगानी है अकॉर्डिंग टू हर बंदे के अपने कॉजेटिव फैक्टर पे लगानी है। किसी को सिफलिनम लगेगी, किसी को मेडुरनम लगेगी, किसी को ट्यूबरक्लोनियम लगेगी, किसी को इंसुलिनम लगेगी। आपने एलेक्सॉन का मुसलसल इस्तेमाल करना है, और आपने ये तो पक्का रखना आपने कि कार्सिनोसन हमने देनी है, क्योंकि ये कोई ना कोई फैमिली क्राइसिस ही आए। फिर जो तजर्बे ने ये बताया है, एक्सपीरियंस ये बता रहा है, एक्सपीरियंस ये बनाया कि एलेक्सोन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। बस जब अभी किसी की 400 शुगर है ना, तो आप उसको देंगे तो नीचे ले आएगा। तो ये तो आपने रखना है, आपने कार्सिनोसन का इस्तेमाल करना है, 15 दिन बाद, महीने बाद एक दफ़ा कर लें। आपने एलेक्सॉन उसको चाहे 30 दें, 200 दें, 1 m दें, तो वीकली दे दें। और फिर कॉजेटिव फैक्टर जो मैं पीछे डिस्कस कर रहा हूँ उसको आपने मद्देनजर रखें, एक एक डोज उसकी लगा दें। अब आते हैं आपको मैं और थोड़ी सी डिटेल। अब देखिए एक दवाई है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम बड़ी दवाई है, और शुगर में मैं इसको कोई 25-30 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेसिकली जब मैंने इसको पहली दफ़ा इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने कहाँ शुरू किया कि शुगर वाले जो आते हैं वो कहते हैं हमारे पाँव में नमनेस है, सुन्न होने शुरू हो गए। तो ये न्यूरोपैथी की बड़ी दवाई है, तो हमने कास्टिकम का इस्तेमाल किया, तो वो कास्टिकम से ना वो नमनेस बेहतर होनी शुरू होगी, बल्कि उसका शुगर लेवल भी बेहतर होना शुरू हो गया। ये कास्टिकम, प्लम्बोमेट, ओपियम, ये तीनों दवाइयां जो है ना वो ये मिलती जुलती हैं। कास्टिकम सडनली हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है। प्लम्बोमेट आस्ते 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 आस्ते। ओपियम भी स्लो 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 स्लो। ओपियम सडन भी हो सकती है, स्लो स्लो भी हो सकती है। कास्टिकम का फालेज एकदम पड़ेगा, किसी ऑर्गन का एकदम काम करना छोड़ दे। दिस इज द कास्टिकम। किसी ऑर्गन को बस साल लगे हैं काम छोड़ने में, दिस इज द प्लम्बोमेट, दिस इज द ओपियम। और वो कहता जी मुझे पहले तो थोड़ी शुगर रहती थी, अब आस्ते आस्ते 10 साल हो गए जी, अब तो बहुत बढ़ गई है, तो दिस इज द प्लम्बोमेट। वो कह रहा जी पिछले महीने चेक कराई जो ठीक थी, आज शुगर होगी, तो दिस इज द कास्टिकम। है ना डिफ्रेंशिएशन आ गई। और मेरा एक दोस्त है, वो बासत, वो शुगर स्पेशलिस्ट, वो कहता है जिनको रेजिस्टेंस वाली शुगर होती है ना, जो इंसुलिन, उनकी स्किन डिसकलर होती है, ब्लैकिश हो जाती है, कोई जगह ब्लैक है, कोई जगह नॉर्मल स्किन है, उसकी दवाई प्लम्बोमेट है, उसकी दवाई प्लम्बोमेट है। तो अब आपको समझ आ गई, कास्टिकम, प्लम्बोमेट, ओपियम, ये भी आपने हर मरीज को उस हिसाब से ही देनी है, ये शुगर को इंप्रूव कराते रहेगी। ये पैरालिटिक मेडिसिन है, ये कॉम्प्लिकेशन से बचाएंगी, कोई अर्ज नहीं होती कि आप एक डोज इसकी लगा दें। और ये पैरालिटिक कंडीशन से आपको निकालेंगे।
अफ्यून खाने वाले जो लोग थे ना, उनको, अब जब हम कॉलेज पढ़ते थे तो उसमें तो अफ्यून बिकती थी ठेकों पे, आपको गली महलों में अफ्यूनची नज़र आते थे, यूँ बैठा हुआ, थोड़ी सी अफ्यून खाता थोड़ा सीधा हो जाता था। अफ्यूनची देखे आपने? कभी नहीं देखे ना। हमने तो बहुत ऑब्जर्व किया भाई, मैं चर्चियों के पास बैठा रहता था, फ्यूंचों के पास हर नशे को हमने ऑब्जर्व किया हुआ। हर नशे को मैंने ऑब्जर्व किया हुआ। बाद दफ़ा मैं जागता हूँ, ये रात को निकलो तो ये हमारे लड़के छोटे छोटे जो हैं वो स्मग बॉन्ड सूंघ रहे होते हैं, पेट्रोल सूंघ रहे होते हैं। तो डॉक्टर को तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है। तो अफ्यूनची पहले अफ्यून ठेके पे बिकती थी, बाकायदा उसका ठेका होता था और बिकती थी, क्योंकि लोग मरते थे, अफ्यून नहीं खाते थे, मर जाते थे। आपके पड़ोस में जो चाइनीज सारे अफ्यूनची थे, मोजे तंग ने आके इसकी जान छुड़ाई अफ्यून से, अब दुनिया में देखें रूल कर रहे हैं। तो बंदा नकारा हो गया ना। बात जरा सोचे तो सही, सोशली इकोनॉमिकली सोचे कि अफ्यूनची क्या होता है, सोचे तो अफ्यूनची क्या कहता है, किसी काम का नहीं रहता। तो जो आर्गन किसी काम का नहीं रहा वो क्या है, वो ओपियम है। इस तरह से कोई नहीं दवाई समझाएगा। पर अफ्यून खा रही तो किसी काम का नहीं ना। सुस्त हो गया, बैठा हुआ, जगाओगे हाँ क्या हो गया। तो ये तसलसल है अफ्यून खाने का।